स्वागत है दोस्तों आप सभी को टिकराज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने OPPO Find 5 या फिर किसी भी OPPO मोबाइल में कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे कॉल सेटिंग्स आपको कैसे करना है वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको कॉल पे जाना है, ठीक है, अपने डायल पैड पे जाना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको राइट पे या फिर लेफ्ट पे सबसे ऊपर पे गियर आइकन शो करेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट सेटिंग्स आ चुका है, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिफिकेशंस ऑफ अननोन नंबर, यदि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तब क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे हमें इनबिल्ट हमारे मोबाइल कंपनी की तरफ से ही जो है मोबाइल नंबर आइडेंटिफाई करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। जब भी हमें कॉल आता है तब यहाँ पे हमें कॉल आइडेंटिफाई करने का ऑप्शन दिया जाता है। यदि आप इसे ऑफ रखते हैं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसे ऑन रखना है, ठीक है। अभी अपडेट यूजिंग सेलुलर डाटा आपको यहाँ पे दिया गया है। क्विक एक्शंस फॉर कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स, यहाँ पे क्विक एक्शंस पे यदि आप इसे ऑन करके रखते हो तब क्या होता है कि अननोन नंबर आपका कट जाता है। तब अननोन नंबर बात करने के वक्त में आप काट देते हो तब आपको ब्लॉक करने का ऑप्शन देता है, ब्लैक लिस्ट में डालने का ऑप्शन देता है, सेव करने का ऑप्शन आपको ये देता है। ये आपका वो क्विक एक्शन होता है, इसे आपको इनेबल रखना है। चलिए अभी हम बैक चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं ब्लॉक। ब्लॉक पे दोस्तों क्या होता है कि आप जो है यहाँ पे कॉल ब्लॉकिंग पे चलते हैं तो आप सारे इनकमिंग कॉल्स को एक ही साथ में आप ब्लॉक कर सकते हैं। अननोन नंबर इनकमिंग कॉल को ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक अननोन नंबर बाय द लोकेशन और ओरिजिन, ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। यदि आप किसी का भी लोकेशन के ज़रिए से आप जो है सपोज़ कि समझ लीजिए आपको जो है दिल्ली में जितना भी कंटेक्ट है उनका कंटेक्ट सारे आपको यहाँ पे बंद कर देना है तो आप दिल्ली का लोकेशन सेलेक्ट करके यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। दिल्ली का जितना भी नंबर है वो सारा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है लोकेशन से जो है आप यहाँ पे कंटेक्ट आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया फीचर मैंने आपको जो बताया अभी यहाँ पे ब्लॉक वन रिंग इनकमिंग कॉल्स। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि कोई बंदा आपको कॉल करता है, यहाँ पे आपने जितने भी नंबर को जो है ब्लैक लिस्ट में रखा है यानी कि ब्लॉक में रखा है, तब क्या होता है यदि आप इसे एनेबल करते हैं वो कॉल करेगा, एक बार रिंग आएगा और अपने आप कट जाएगा, ठीक है। तब मतलब आपको पता भी चलेगा कि किसने आपको कॉल किया था, आपने जो नंबर को ब्लॉक किया था वो आपको कॉल भी कर रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप जो है इसे ऑन रखते हो तो आपको पता चल जाता है। लेकिन आप इसे ऑफ रखते हो तब जितने भी कंटेक्ट आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है वो आपको कॉल कर रहा है कि कर नहीं रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा, तो इसे ऑन रख सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम द हिडन नंबर्स आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यदि आपका जितना भी हिडन नंबर है आपने कंटेक्ट में हिडन नंबर में सेव करके रखा हुआ है कंटेक्ट्स, तो उसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो कम्प्लीटली आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों ब्लॉक सस्पेक्टेड फ्रॉड कॉल्स, अभी किसी ने आपको कॉल कर लिया और वो सस्पेक्टेड फ्रॉड कॉल्स होता है। अभी समझ लीजिए दोस्तों यहाँ पे मैंने ब्लॉक सस्पेक्टेड फ्रॉड कॉल यहाँ इसे मैंने इनेबल कर दिया। अभी क्या होता है कि बहुत से लोगों ने जो होता है कि कंपनी का हो गया, प्रमोशन का हो गया, वो कॉल्स वगैरह अपने कॉन्टेक्ट में वो सेव करके रखता है एज ए फ्रॉड कॉल्स। तब क्या होता है कि आप इसे ऑन कर देते हो तो क्या होगा कि फ्रॉड कॉल्स वगैरह जो होता है वो ऑलरेडी ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे हैरेसमेंट कॉल वगैरह आप ऑन कर सकते हो, ब्लॉक एड प्रमोशन कॉल्स वगैरह, ब्लॉक रियल स्टेट एजेंसी कॉल्स, लेवल ब्लॉक ऑफ मार्क नंबर, ठीक है, रिपीट कॉल्स, लेवल ब्लॉकिंग ऑफ द मार्क नंबर। हम यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, हाई मीडियम लो आपको सारा कुछ मिलता है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रिपीट कॉल्स फ्रॉम द मार्क नंबर्स विल बी नॉट ब्लॉक। तो ये हो गया। हम ब्लैक चलते हैं, ये ब्लॉक के बारे में हमने देख लिया। अभी ब्लैक लिस्ट पे आप चले जाती हो तो ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या है दोस्तों? ब्लैक लिस्ट का मतलब आपने जितना नंबर को भी ब्लॉक करके रखा है वो सारा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आप चाहो तो यहीं पे क्लिक करके इसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी हम चलते हैं वाइट लिस्ट पे। यदि हम वाइट लिस्ट पे चले जाते हैं, वाइट लिस्टेड नंबर, तो क्या होता है कि दोस्तों कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम वाइट लिस्टेड नंबर्स विल नॉट बी ब्लॉक। अभी क्या होता है कि आपने जितने भी कंटेक्ट जब आप सेव करते हो तब आपको वहाँ पे वाइट लिस्ट का ऑप्शन दिया जाता है। यदि आप उसे वाइट लिस्ट में आप सेलेक्ट करके रखते हैं तब क्या होता है कि आपका वो नंबर जो है वो ब्लॉक नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों आप सारे नंबर में एक साथ ब्लॉक करना चाहते हैं और लेकिन कुछ नंबर आप ब्लॉक नहीं करना चाहते, तो आप पहले वाइट लिस्ट में वो नंबर को सेव कर लीजिएगा, उसके बाद में आप सारा नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, इसलिए ये फीचर को दिया गया है, ठीक है। अभी ब्लॉक नोटिफिकेशन दिया गया है। यदि आप सारे नोटिफिकेशन को एक साथ में ब्लॉक करना चाहते हैं तो शो ऑल ब्लॉक कॉल नोटिफिकेशन, डोंट शो ब्लॉक कॉल नोटिफिकेशन।
मतलब ब्लॉक नोटिफिकेशन दोस्तों ये बेसिकली ये है कि शो ऑल ब्लॉक कॉल नोटिफिकेशन, आपने जितना भी कॉल को ब्लॉक किया है वो नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था कम्प्लीटली ब्लॉक का। अभी हम बैक चलते हैं। अभी यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है आपको, ऑटो रिकॉर्ड। यदि आप जो है किसी भी फ़ोन को आप कंटेक्ट करते हैं, यानी कि समझ लीजिए आप पार्टिकुलरली किसी को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। समझ लीजिए मैंने यहाँ पे किसी को भी ऐड कर लिया। अब पकड़ लीजिए मैंने यहाँ पे, चलिए मैं एक किसी को भी ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अभी क्या होगा कि दोस्तों यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट जब भी मुझे कॉल करेगा उसका कॉल जो है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा आपका मोबाइल में। तो ये ऑटो रिकॉर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी रिकॉर्ड ऑल अननोन नंबर्स, अभी अननोन नंबर्स को इसे आप ऑन कर देते हो तो जितना भी अननोन नंबर है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। या फिर आप रिकॉर्ड ऑल कॉल्स करते हो तब सारे कॉल्स आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग शॉर्टेज लिमिटेड, स्टोरेज लिमिटेड, यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो कितना आइटम तक आप जो है वो स्टोरेज कर सकते हो। 3000 कॉल्स, यहाँ पे 2000 कॉल्स, या फिर 1000 कॉल्स, या फिर नो लिमिट। अभी चेक ऑल कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हो तो आपका जितना भी कॉल रिकॉर्डिंग है वो सारा आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको शो करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम बैक चले जाते हैं। अभी बैक जाने के बाद में ऑटोमेटिक आंसर, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फीचर है। यदि आप जो है अपने मोबाइल जो है यहाँ पे देखिए हेडफोन लगाया हुआ है आपको और आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप रुक के भी रिसीव करने के लिए भी आपको परेशानी होता है, तब ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटिक करते हो तब क्या होता है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन रिसीव हो जाएगा। और टाइम भी आप सेट कर सकते हो कि कितने देर बाद में आपको रिसीव करना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम बैक चलते हैं। बैक चल के अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वाइब्रेट व्हेन आंसर एंड हैंग अप, तो ये वाला जो होता है दोस्तों वाइब्रेट व्हेन आंसर एंड हैंग अप, इसे आप एनेबल रखते हो तो जब कॉल आंसर होता है तब वाइब्रेट करेगा, जब कॉल कट जाता है तब आपका वाइब्रेट करेगा, ठीक है। इसे ऑफ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन द स्क्रीन इज़ ऑन प्रेस द पावर बटन टू हैंग अप। अभी दोस्तों क्या होता है कि जब स्क्रीन ऑन रहता है प्रेस द पावर बटन टू हैंग अप। अभी दोस्तों यदि आप इसे ऑन कर देते हो तब क्या होता है कि कॉल आप बात करके ख़त्म हो जाता है, आपको कट करना है तो स्क्रीन पे टच करने का ज़रूरत नहीं है, पावर बटन को दबा दीजिएगा, आपका कॉल कट हो जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे किसी का कॉल आ रहा है, आप मीटिंग में हो या फिर किसी भी ज़रूरी काम में हो, तब क्या होता है कि आपको रिस्पॉन्ड विथ एसएमएस में क्लिक करके आप यहाँ पे सॉरी आई कैंट आंसर या फिर कैन आई कॉल यू बैक लेटर, कैन टॉक राइट नाउ, कैन यू कॉल मी लेटर। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसे कस्टम भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपके हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो है रिस्पॉन्ड विद मैसेजेस, अभी यहाँ पे लास्ट एक ऑप्शन है कॉल करियर सेटिंग्स। तो ये कॉल सेटिंग्स जो होता है दोस्तों यहाँ पे सबसे बढ़िया वाला है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला बात करते हैं वॉइस मेल। आप किसी को वॉइस मेल भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नंबर सेट कर सकते हैं, ठीक है। वॉइस मेल आप यहाँ पे नंबर सेट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पे फिक्स डायलिंग नंबर वगैरह आपको दिया गया है। ये तो हो गया दोस्तों, यहाँ पे कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। अभी कॉल फॉरवर्डिंग का हम बात करते हैं तो ये आपका कॉल डाइवर्ट का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। कॉल फॉरवर्डिंग वॉइस कॉल पे हम चले जाते हैं। अभी क्या होता है कि यदि आपका मोबाइल में जो है नेटवर्क सही से नहीं आ रहा है और एक दूसरा नंबर में सही से आ रहा है, आप कहीं पे विजिट करने गए हो, ट्रैवल करने गए हो, तो क्या होता है कि आप किसी भी दूसरे नंबर में कॉल डाइवर्ट कर सकते हो। ऑलवेज फॉरवर्ड करके यहाँ पे मोबाइल नंबर भर दीजिए, किस नंबर में डाइवर्ट करना है एनेबल कर दीजिए, उसके बाद में कॉल डाइवर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका कॉल डाइवर्ट या फिर आप कह सकते हो कॉल फॉरवर्ड का ऑप्शन है। अभी कॉल बेयरिंग में चले जाती हो तो आपको यहाँ पे आउटगोइंग कॉल्स वगैरह हो गया, आपका इनकमिंग कॉल्स वगैरह का आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मिल जाता है। अभी एडिशनल सेटिंग्स पे हम चले जाते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर चेक कर सकते हो, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आप शो कर सकते हो। कॉल वेटिंग का आप यहाँ पे कॉल वेटिंग सेटिंग लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये है कंप्लीट कॉल सेटिंग्स जो कि आप अपने ओप्पो मोबाइल में सेटिंग्स कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट भी मैं आपको बता दूं, यदि आप अपना कॉल को जो है कंप्लीटली रीसेट करना चाहते हैं कॉल सेटिंग्स को, तब आपके अपने मोबाइल सेटिंग्स पे जाना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे ढूंढना है सिस्टम ऐप्स। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है कॉल के ऊपर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे तो हमें शो नहीं करेगा, तो हम एक बार बैक चले जाते हैं। हमें जाना होगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। ऐप मैनेजमेंट में आप चले जाइए या फिर आपके मोबाइल में एप्लीकेशंस या फिर ऐप्स शो करेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे कॉल मैनेजमेंट ढूंढ लेना, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है या फिर सिस्टम एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे कॉल आपको ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे हम कॉल मैनेजमेंट पे क्लिक कर लेते हैं।
उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टोरेज यूसेज पे जाना है और उसके बाद में क्लियर डाटा करके डाटा क्लियर कर देना है। तो जैसे आप अपना डाटा क्लियर कर देते हैं, आपका कॉल जो है, कॉल का सेटिंग सारा वो रीसेट हो जाएगा, कंपनी से जैसे आया था वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप अपना कॉल को कम्प्लीटली सेटिंग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।